हेलो हाय, हमारे चैनल मैक्स प्रोरियल 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे वॉरक्राफ्ट मूवी की, जो कि इस मूवी की सीजीआई बिल्कुल रियल की तरह दिखती है। तो हम बिल्कुल समय को देखते हुए चलते हैं स्टोरी लाइन में। इस कहानी की शुरुआत दूसरे दुनिया के कुछ क्रेचर के साथ होती है, जिन्हें औश कहा जाता है। इनकी हमेशा से इंसानों में बनती नहीं थी, हर वक्त इनसे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के एक लीडर औश तरफ, और इनका नाम होता है डियोरोटेन। वो आकर अपने वाइफ ड्रैगा से मिलता तो हमें पता चलता है इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो कि कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली है, और हमें इसी के साथ पता चलता है डियोरोटेन अपने कबीले का सरदार होता है, यानी मुखिया। अब ये सारे कबीले मिलकर गुलदान के साथ हाथ मिला लेते हैं, और ये भी एक औश ही है जो कि इनके पास होती है हरे पावर की शक्ति। ये जिसके पास हरा पावर की शक्ति होती उसे बहुत ताकतवर बनाती है। ये ताकत पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, लोगों की जान देकर मिलती है। तो गुलदान का मकसद ये था अपने सभी औश को अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में लेकर जाए, उन्हें बंदी बनाए, उनकी जान ले, और उसके बाद में अपने सारे के सारे औश साथी को इन इंसानों के दुनिया में लेकर आए और उन इंसानों को कैदी बनाया जाए और उनकी जान ले, और उसके बाद अपने सारे के सारे औश को पूरी इंसानों के दुनिया में लेकर आए। और हमें स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता औश की कुछ टुकड़ी को जमा करके इंसानों के दुनिया में भेजना चाहता था, ताकि वहां जाके कुछ औश अपनी ताकत और दम के साथ इंसानों को कैद करके यहाँ पर लेकर आए एक बड़ी मात्रा में। और जब सारे इंसान इनके पास में आ जाए तो गुलदान उन सभी की जान के बदले औश की पूरी प्रजाति को दुनिया में ला सके। और इसी के साथ सभी कबीलों में से कुछ दमदार योद्धाओं को चुनकर वो पृथ्वी पर लाने लगता है, जिनके अंदर ड्यूरोटेन और इनकी वाइफ दरेगा भी शामिल रहती है। मगर धरती पर पहुंचने के बाद दरेगा को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका बच्चा डिलीवरी के कगार पर होता है। ड्रैगा अपने बच्चे को जन्म दे ही डालती है। इस टाइम वहाँ पर सभी के सभी औश देख रहे होते हैं और ड्यूरोटेन से कहते हैं, आखिरकार तुम अपनी बीवी को यहाँ पर लाने की कोशिश कैसे की? इसकी मुसीबत हमारे सर पर डालना चाहते हो? और जब दरेगा को बच्चा पैदा होता है, वह मरा हुआ पैदा होता है, और तभी वहाँ पर गुलदान पहुँच जाता है और वह मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में उठाता है। धरती पर एक हिरन घूम रहा होता है, तभी गुलदान उसका जान इस बच्चे में खींच कर डाल देता है, और सभी वहाँ खड़े आश को कहता है, यह लो, एक और हमारे कबीले का मेंबर आ गया जो आगे चलकर हमारे जंग में साथ देगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एस्ट्रोमलैंड में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है राज्य के सेनापति जिनका नाम होता है लोथार, और वहाँ कुछ हथियारों को बनवाने के लिए इन बौनों के पास आए थे। तभी उन बौने का एक सैनिक आकर उन्हें एक खत देता है और बताता है, आपको इसी समय उपचार गृह में चलना होगा। वहाँ से जब निकलकर लोथार जब उस गृह में आता है, तब उन्हें पता चलता है कि एक शख्स को उन्होंने ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ है। उस शख्स का नाम होता है खाटकार। तो लोथार उससे कहता है कि तुम जानते हो इस उपचार गृह में बिना इजाजत के किसी को आने नहीं दिया जाता है। तो खाटकार कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे इस दुनिया में इंसान के अलावा एक नई प्रजाति आई है और उनका नाम है औश, और वो यहाँ पर आकर हम इंसानों को खत्म करने पर तुले हैं। मैं इस उपचार गृह में इसीलिए आया हूँ कि उस इंसान के बारे में मैं पता लगा सकूं जिस पर औश ने हमला किया है। जब खाटकर उसके मुंह में हाथ डालता है तो उसके मुंह से हरे जादू का कुछ डस्ट बाहर निकलता है, और इस बात को गंभीर लेते हुए लोथार अपने राजा किंग लैंड के पास पहुँचता है और बताता है, हम इंसानों के ऊपर किसी दूसरे प्रजाति का हमला हुआ है और हमसे कहीं ज्यादा हो ताकतवर है और शक्तिशाली है। तो राजा लैन उनकी बात सुनकर कहते हैं, अब समय आ गया है उस रक्षक को धरती पर लाने की। मतलब इन लोगों के पास बीतती में प्रजा को बचाने के लिए कठोर समय आने पर इनकी मदद के लिए इनके पास होता है रक्षक, जो कि शक्तिशाली होता है, पर रक्षक को कुछ खास इंडिकेशन की मदद से ही बुलाया जाता है, जिसके पास यह पावर केवल रक्षक को बुलाने के लिए सिर्फ राजा के पास होता है। राजा कहते हैं, हमें अभी प्रजा की रक्षा करनी है, इसीलिए लोथार हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, पर यह संदेशा रक्षक के पास जरूर पहुंचा दो।
अब यहाँ से खाटकार और लोथार एक उड़ने वाला गरुड़ पर बैठकर रक्षक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और इनका नाम होता है मैटिव, क्योंकि ये आसमान की ऊंचाइयों में रहते हैं। इनके घर में एक बड़ी लाइब्रेरी होती है जहाँ पर खाटकार उन सभी पुस्तकों को देखकर पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से ही जादू सीखना होता है। बता दे कि जो यह खाटकार होता है, इसकी दुनिया में एक किरंडोर होता है जो कि एक जादू विद्यालय होता है। वहाँ से बच्चे अपने जादू की कला सीखकर रक्षक बनते हैं। मगर खाटकार किरंडोर से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता था जादू हमारे लिए उपयोगी नहीं है और सोचता था मैं इस जादू के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जो कि अभी काफी सारे खतरे हैं इंसानों पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे सीढ़ियों को चढ़कर लोथार पहुंच जाता है सीधा मैंटिव यानी कि रक्षक के पास में, और उन्हें आकर राजा यानी लैन का उनका एक संदेश देता है। कहता है यह अंगूठी आपके लिए राजा ने भेजी है। जैसे ही उस अंगूठी को देखते हैं समझ जाते हैं जरूर राजा के ऊपर कोई भारी खतरा आ गया है। और फिर मैटिव अपने जादू शक्ति से एक ही सेकंड में वहां से गायब होकर सीधा स्टोमलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर राजा लैन से मुलाकात होती है। उन्हें बताते हैं कि हमारे लोगों पर किसी दूसरी प्रजाति ने हमला किया है, क्योंकि ये जंगलों में मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जंगल का दौरा करके आए, हमें आकर बताएं कि वहाँ का माजरा क्या है। इसी के साथ एक छोटी सी टुकड़ी के साथ मैटिव जंगलों में निकल जाते हैं। जैसे कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर औश का हमला हो जाता है। वह इतने ज्यादा बलशाली होते हैं, अपने एक ही मुक्के में सैनिकों को काफी दूर फेंक देते हैं। इन सभी में भी डियोरोटेन भी शामिल होता है और यहाँ पर खाटकार अपने बचने के लिए एक छोटा सा गोला बना लेता है जो कि रक्षक गोला होता है। इस गोले को देखकर डियोरोटेन सोचने लगता है कि यह तो कमजोर लोग हैं, मगर एक शख्स के पास काफी ज्यादा ताकत है। हम सिर्फ गुलदान के लिए इन लोगों को जान से मार रहे हैं, ऐसा करना गलत है। इस वक्त डियोरोटेन अच्छा सोचता है, उसे गुलदान को रोकना चाहिए, मगर इस वक्त इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर ज्यादा औश आने के वजह से रक्षक अपनी शक्ति से जादू दिखाते हैं और वहाँ पर सारे के सारे औश को मार देते हैं। इनके अंदर दो अलग अलग औश होते हैं, एक जिनके अंदर हरा ताकत है, एक जो नॉर्मल है। नॉर्मल वाले सारे के सारे डियोरोटेन के कबीले के होते हैं। वहीं पर जो हरे वाले औश होते हैं उन्हें गुलदान ने कुछ पावर दी होती है, जिनमें हरा जादू शामिल होता है, और जिनके अंदर हरा जादू शामिल होता है वो रक्षक के जादू के वजह से उन सभी के सभी वहां मारे जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात रक्षक को समझ में आ जाती है, इन सभी पर हरे पावर का प्रकोप है, पर इन सभी को हराना है तो उन्हें वापस से आसमानी घर में जाकर अपने सारी जादुई ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अब डियोरोटेन समझ चुका था अगर गुलदान को हराना है तो इसमें इंसान ही है जो हमारी मदद कर सकता है, इससे हमारे कबीले को छुड़वा कर एक अच्छा स्थान दे सकते हैं। तब डियोरोटेन वहां से भाग जाता है। रास्ते में एक और औश को देखता है जो कि इनका नाम होता है गरुना, जो कि देखने में आधी इंसान और आधी औश होती है, और वह उसे छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। और इसके पीछे पीछे लोथार भी भाग रहा होता है, जिसे रास्ते में गरुना दिखती है। वह अपने साथ उसे कैद करके अपने साथ राज्य में लेकर आता है। यहाँ पर गरुना से ये पूछताछ होती है, आखिरकार औश हमसे क्या चाहते हैं, इस दुनिया में क्या लेने आए हैं और हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। तो गरुना बताती है ये सारे औश किसी गुलदान राक्षस के लिए काम कर रहे हैं। गुलदान यहाँ पर आप सभी को कैद करके अपनी दुनिया में लेकर जाता है और वहाँ से उनकी जानों को इस्तेमाल करके एक मौत का दरवाजा खोलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए थे, अभी तो सिर्फ कुछ लोग ही आए हैं, और यहाँ से जितने भी लोग कैद होकर हमारी दुनिया में गए हैं वह जान से मार देने के बाद में उस दरवाजे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे काफी सारे औश आपकी दुनिया में आएंगे। मगर मैं उनके साथ में नहीं हूँ, ना ही मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। यहाँ आश कबीले में गुलदान अपने हरे वाले साथियों पर गुस्सा कर रहा होता है, जिनमें इस कबीले का सरदार भी होता है। इसका नाम होता है ब्लैक हैंड, और वह उसका हाथ जला देता है, जान से मारने की भी कोशिश करता है।
तभी बीच में आ जाता है ड्यूरोटेन। उसके हाथ में जो हरे जादू का असर होने वाला होता है, उस हाथ को ड्यूरोटेन काट देता है। इस बात को देखकर ब्लैकहैंड के दिल में ड्यूरोटेन के लिए हमदर्दी होती है। वह हरे जादू के वजह से, गुलदान के वजह से काफी डर में जी रहा होता है। दूसरी तरफ स्ट्रामलैंड में गरुना से मिलने के लिए रानी तारी आती है। कहती है, हम जानते हैं कि आप हमारी दुनिया से नहीं हो और आप इतने बुरे भी नहीं हो। हमारी लोगों पर आप हमला करें, मैंने आपकी हमदर्दी को देखा है, इसीलिए मैं आपके बचाव के लिए यह चाकू गिफ्ट करना चाहती हूँ। यह हर वक्त आपकी रक्षा करेगा। अगले दिन सुबह ड्यूरोटेन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। अगर हमें गुलदान से लड़ना है तो हम लोगों को, सारे लोगों को एक साथ मिलना होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है, गुलदान बहुत ताकतवर है, वह हरे जादू का यूज करके हम सभी को मार सकता है। तब ड्यूरोटेन कहता है, मेरे पास में भी उसका एक इलाज है। मैंने इंसानों के पास में एक ऐसा शख्स देखा है जो हमारी मदद कर सकता है। उसके पास में बहुत सारी ताकतें हैं। अगर हम इंसानों का साथ दे तो हम गुलदान से पीछा छुड़वा सकते हैं, क्योंकि गुलदान जिस जगह पर जाता है वो सारी जगह बंजर हो जाती है, उस जगह रहने के लायक भी नहीं रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। और एक तरफ गरुना स्ट्रामलैंड के लोगों को ड्यूरोटेन से मिलवाने के लिए काली पहाड़ी का चुनाव करती है। वहीं पर ड्यूरोटेन अपने कुछ दोस्तों के साथ में इंसानों के साथ हाथ मिलाने के लिए काली पहाड़ी पर मिलने के लिए जाता है। और यहाँ पर पहुँचते ही इन दोनों टीमों के अंदर आपस में तालमेल बैठ जाता। यह दोनों आपस में साझा कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक ही दुश्मन था जो कि गुलदान था। मगर इसी वक्त गुलदान के कुछ हरे ताकते वाले और्श आकर उन सभी पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरोटेन की टीम उन हरे और्श के साथ लड़ने लगते हैं, मगर इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इसी वजह से वह सारे इंसान और्श के हाथों से मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर लोथार साथ ही लेन और वहाँ मैंडीव यानी कि रक्षक को याद करने लगते हैं। तभी रक्षक वहाँ पर आकर उन सभी की जान बचाने के लिए एक बिजली का घेरा बना देता है। हालांकि उस बिजली के घेरे से उन सभी की जान तो बच जाती है। तभी लोथार का बेटा दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वो तरफ थी जहाँ पर हरे वाले और्श उन पर हमला कर रहे होते हैं। लोथार अपने बेटे को बचाने के लिए काफी कोशिश करता है। उस बिजली की दीवार को पार करने के लिए काफी हथकंडे अपनाता है, मगर वह उस तक नहीं पहुँच पाता है। तभी वहाँ पर ब्लैकहैंड पहुंचकर लोथार के सामने लोथार के बेटे को जान से मार देता है। इसे देखकर लोथार काफी गुस्सा होता है और इसका सारा जिम्मेदार मैंडीव यानी रक्षक को मानता है कि उसी के वजह से इसका बेटा उस पार छूटा था। ब्लैकहैंड उसे जान से मार दिया। इन सारे हादसों को देखकर खाटकार का अब दिमाग चलने लगता है। ये सोचता है, यह लोग तभी आए जब हमको मैंडीव की जरूरत पड़ी। तो क्या मैंडीव की कोई न कोई इन हरे ताकतों से ताल्लुक है, या तो वही और्श के साथ मिला हुआ है और फिर जहाँ से शिक्षा की शुरुआत करी थी वही पहुँचता है, यानी कि किरंडोर में। यहाँ खाटकार की मुलाकात उसकी माँ से होती है और उसकी माँ उसे एक ही बात बताती है, उजाले के बाद अंधकार आता है और अंधकार के बाद ही उजाला आता है। इसका सीधा मतलब यह था, इस वक्त जो ताकतें तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, जरूर तुमसे कुछ और भी बड़ा पाना चाहती है। इन बातों को सुनकर खाटकार का जो शक था वो एक नींद में बदल जाता है जो इस समय चल रही है, और इनके बीच कोई और नहीं, खुद रक्षक का हाथ है और ये उसे रोकने के लिए आसमानी घर पहुंचता है। तभी हम वहां पर देखते मैंडीव, जो कि अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, वो तो खुद ही हरी जादू का मालिक था। इसी की चाल थी गुलदान को ताकत देने की, उसी की चाल थी उनकी सारी दुनिया के लोगों को लाकर सभी जानों को इकट्ठा करके मरवा देने की, उसकी ताकतें और बढ़ जाएं। तभी बुरे वाली शक्तियों को मैंडीव अपने अंदर अपना लेता है। जैसा कि किंग लेन के ऊपर हमला हुआ था, तभी वो अपने सभी कबीले वालों को मिलाकर और्श के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर देता है। वो जनता था, सारे इंसान साथ मिल जाए तो वो सभी मिलकर और्श को पूरी तरीके से हरा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब ड्यूरोटेन इंसानों का साथ दिया था, उसके परिवार पर भी मुसीबत आ जाती है। ब्लैकहैंड आकर डरेगा को मारने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले डरेगा अपनी बेटे को वहां से लेकर भाग जाती है। भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंचती है। उसके पीछे एक और्श आ जाता है।
तभी दरेगा अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बेटे को पानी में बहा देती है और उस शख्स से लड़ना शुरू कर देती है और उस शख्स से लड़ती है और आखिरकार उसे मार देती है और खुद मर जाती है। और वहाँ से गोवेल बहता हुआ आगे कहीं पानी में निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है डिओरोटेन जो कि गूलदान के खिलाफ था और वो जनता था गूलदान भले ही ताकतवर है मगर वो सभी और्श को अपनी तरफ खींच नहीं सकता है, क्योंकि सभी और्श के दिल में एक योद्धा की झलक दिखाई पड़ती है। वो सभी योद्धा अपने कबीले के लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। उन सभी के कुछ उसूल होते हैं। इस वजह से डिओरोटेन सीधा गूलदान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, तुम एक सच्चे और्श को मुझसे लड़ के बताओ। और यहाँ बेस्ट फाइट सीन होता है डिओरोटेन और गूलदान के बीच में, और यहाँ पर डिओरोटेन जीतने वाला होता है मगर गूलदान अपना हरा जादू का इस्तेमाल करना शुरू करने लगता है। उसके शरीर में से उसका जान खींचने लगता है। ये सारा कारनामे वहाँ पर मौजूद सभी और्श देख रहे होते हैं, मगर वो क्या करते, क्योंकि गूलदान काफी ज्यादा ताकतवर था और देखते देखते उन सभी लोगों के सामने गूलदान डिओरोटेन की जान ले लेता है। हालांकि वहाँ पर कई सारे लोग डिओरोटेन के साथ में जरूर थे, वो उसका साथ देने आने वाले थे, मगर वो जानते थे गूलदान के सामने नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वो गूलदान की बात मानते हुए अब सीधा हरे दरवाजे के तरफ पहुंच जाते हैं, जिसे कंट्रोल कर रहा होता है खुद मैंडीव। वहीं पर मैंडीव को रोकने के लिए खुद पहुंच जाते हैं लोथार, साथ में खाटकार। मैंडीव के ऊपर हरे जादू का असर छाया हुआ था और वो चाहता था अपनी ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना, इसीलिए वो हरे जादू का दरवाजे को खोलने लगता है। वह दूसरी दुनिया का दरवाजे को खोलने लगता है कि सारे और्श आकर इस दुनिया में राज करने लगे, पर यहाँ जितने लोग हैं उन्हें कैद करके उनकी जानें ले ले, ताकि हरे जादू का पावर और बढ़ जाए और मैंडीव ज्यादा ताकतवर हो जाए। और इस वक्त मैंडीव को भी पता चल चुका होता है ये यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हैं, इसलिए उसके पास में एक पत्थर की प्रतिमा होती है, यानी कि एक पत्थर का बना राक्षस, और उसे उन दोनों के पीछे भेज देता है, जिनका खाटकर लोथार मिलकर सामना करते हैं। और यही दूसरी तरफ स्ट्रॉमलैंड में जंग शुरू हो जाती है। सारे इंसानों और्श से लड़ने पहुंच जाते हैं, जिनमें गरुना साथ में किंगलैंड भी होते हैं। दोनों के टीम में काफी गमशान युद्ध होता है। सभी लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तभी किंगलैंड गरुना से कहते हैं, तुम आधी और्श हो और आधी इंसान, अगर तुम मुझे जान से मार देती हो तो इन सभी के नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती। ये सब तुम्हारी बात मानने लग जाएंगे। मैं अपना कुर्बानी देकर अपने लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे जान से मार दो। और मुझे जान से मारने के बाद लोथार से कहना कि मेरी प्रजा के ऊपर अपना हाथ न उठाए। न चाहते हुए गरुना उसी चाकू से राजा लैंड को मारना पड़ता है जो रानी तारिया दिया था। ऐसा करते हुए ब्लैक हैंड उसे देख लेता है और उससे वो काफी खुश होता है। इसके बाद गरुना को गूलदान के सामने लाया जाता है और ये बताया जाता राजा लैंड को गरुना ने मारा है। तब वहाँ गरुना गूलदान को कहती है, तुम अपने इस हरे जादू को इन आम लोगों पर क्यों बरसा रहे हो? ये कमजोर लोग हैं, इन्हें मारकर आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा? मगर गूलदान का गुस्सा गरुना पर भी बरसने लगता है। उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है लोथार। तभी गूलदान अपने सबसे ताकतवर सिपाही ब्लैक हैंड को भेजता लोथार को मारने के लिए, और यहाँ पर लोथार और ब्लैक हैंड के बीच तगड़ी लड़ाई होती है। ये दोनों योद्धा अपने में ज्यादा ताकतवर थे, पर लोथार के पास थी उसकी तेज तलवार और वो एक बार में ही ब्लैक हैंड को आधा आधा कर डालता है। और इसी के साथ अपने उड़ते हुए गरुड़ के साथ राजा किंगलैंड को लेकर स्ट्रॉमलैंड पहुँच जाता है और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है। ये सारी लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है। स्ट्रॉमलैंड आने के बाद में किंगलैंड को एक श्रद्धांजलि दी जाती है और इसी के साथ में लोथार वहाँ मौजूद सभी कबीलों के साथ हाथ मिला लेता है और कहता है, और्श का हमला अभी टला नहीं है, वो सब वापस आएंगे, हमें उनका सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम सब मिलकर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में डरेगा का बेटा गोवेल को एक शख्स उठा लेता है, सीधा मतलब इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। अपने माता पिता का लेगा सबका बदला,
तो चले अब मिलते एक नई एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।